ये जो भगवत गीता का सिद्धांत है ये मनुष्य के जीवन के लिए है। जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं बच्चों के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक सिद्धांत जो भगवत गीता में दिया गया है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा जीर्ण पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो आप सब लोग जीवात्मा हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं और शरीर आप बदलते हैं। तो ये शिक्षा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आज की शिक्षा केंद्रों में नहीं दी जाती है। कि हम सब लोग जो है जन्म नहीं लेते हैं। अभी आप जितने बच्चे हैं उन सब की जन्म तिथि लिखी गई है कि इतनी तारीख को जन्म हुआ किसका, तो हर बच्चे का जो है जन्मदिन लिखा गया है कि इतनी तारीख को जन्म हुआ। परंतु जन्म जो शरीर के अंदर जीवात्मा है तो उसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा, उसका जन्म नहीं हुआ। ये शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। तो भगवान गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे कि पुराने वस्त्रों को त्याग करके मनुष्य नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए शरीर धारण करता, नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, देह के अंदर जो जीवात्मा है वो पुराने शरीर को त्याग करके नवानि गृह्णाति अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य नए शरीर में जाता है। तो ये सिद्धांत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की शिक्षा में देना, कि आपको जो है ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन मनुष्य के जीवन ये जो प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव समझन में ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है ना। अगर मनुष्य का जीवन का आप सही उपयोग नहीं करते हैं तो आपको मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो आज की शिक्षा ये बताती है कि अगला जीवन नहीं है, लेकिन गीता की जो शिक्षा है इसमें अगले जीवन की सूचना इतनी निश्चित है कि जैसे आप कहते हैं कि दिन, आप दिन को दिन कहते हैं, उसी प्रकार से आपका जो है इस जीवन के बाद अगला जीवन मिलेगा। और अगला जीवन कैसे मिलेगा, आप कैसे कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार अगला जीवन प्राप्त होगा। अगर आप मनुष्य के जीवन की जिम्मेदारी समझते हैं तो आपको अगला जीवन प्राप्त होगा। मनुष्य के जीवन में धर्म की आवश्यकता है। जो 4 प्रकार के कार्य हैं ये पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में सामान्य है। आहार निद्रा भय मैथुन, जो खाना है, सोना है और सुरक्षा करना है और भोग करना, तो ये जो है पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में चारों सामान्य हैं, कोई अंतर नहीं है। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। मनुष्य के जीवन में धर्म की एक विशेषता है और धर्म के बिना जो मनुष्य है वो पशु के समान है। तो अगर आप धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो आपको अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा। आप पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े, कितनी प्रकार की योनि हैं उनमें जाएंगे। और धर्म क्या है, कलयुग का धर्म क्या है ना। कली काली युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो अगर हम अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन को नहीं अपनाते हैं तो हमको अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर लें,
और बड़ी बड़ी जो है डिग्रियां प्राप्त कर लें, लेकिन अगला जीवन क्या होगा आपका? अगला जीवन है, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगले जीवन में क्या बनते हैं? किताब का कीड़ा। किताब में भी कीड़ा होता है छोटा सा, है ना, देखा है? किताब में छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, तो किताब के कीड़े बन सकते हैं। तो मनुष्य का जीवन का जो है, अगर हम जो धर्म है उसको नहीं अपनाते हैं तो अगला जीवन तो निश्चित है कि मिलेगा, है? आप अगर नहीं मानते हैं कि अगला जीवन होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते, अगला जीवन होगा। इस शरीर छोड़ने के बाद आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा, है ना। लेकिन दूसरा शरीर आपको जो है, अगर आपने धर्म का पालन नहीं किया तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा। मनुष्य का जीवन है बहुत दुर्लभ है। तो धर्म का जो आचरण है ये 5 साल की अवस्था से शुरू कर देना चाहिए, है? प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी जो बालक हैं उनको सिखा रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे हैं, सहपाठी बच्चे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके लिए आवश्यक जो उपदेश है वो ये है कि बचपन से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने है। धर्म की जो शिक्षा है वो 5 साल की अवस्था से मिलनी चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म में, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तथापि अध्रुवम, और फिर भी अध्रुव है, कुछ भी पता नहीं है। बचपन की अवस्था में भी शरीर छूट जाता है, मृत्यु आ जाती है। किसी भी अवस्था में मृत्यु आ सकती है। हमें इतना दुर्लभ जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 5 साल भी या 5 मिनट के लिए भी आप जीवित रहेंगे। किसी भी समय श्वास रुक सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 5 साल की अवस्था से ही धर्म का पालन करना चाहिए। दुर्लभम मानव जन्म तथा अध्रुवम अर्थतम। तो ये मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा हमें जो है स्वार्थ हमारा हो सकता है, हमारा बहुत बड़ा लाभ हो सकता है मनुष्य के जीवन में। और मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा लाभ क्या है? तो पहले हम समझें कि मनुष्य के जीवन में हम जो है कितना बड़ा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हमें जन्म मरण का ये जो चक्र है ये हमें लगा हुआ है। आप चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे बिना पढ़े लिखे, चाहे आप जवान हो और चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सबको जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। आप बार बार जन्म लेते हैं और बार बार आपको मरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। यह संसार है बहुत दुस्तारे, ये संसार बहुत दुस्तर है, कृपया पारे पाहि मुरारे। तो हे मुरारी अपनी अपार कृपा से मेरी रक्षा करो। तो जन्म मरण का जो चक्र है ये बहुत जो है ये कष्टदायक है, और हम इस कष्ट में हम पड़े हुए हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए हम भूले हुए हैं कि भाई जवानी का जो है हमें जो है सुख मिल रहा है, तो हम उसको भूले हुए हैं। लेकिन जवानी तो थोड़े समय की है, फिर से बुढ़ापा आएगा। तो जन्म है और मरण है, बुढ़ापा है, बीमारी है, ये कष्ट जो है मिलते हैं बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारियां, ये सब कष्ट मिल रहे हैं। तो इस चक्र को रोकने के लिए हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा अवसर है। और मनुष्य के जीवन का हमने लाभ नहीं उठाया तो भौतिक प्रकृति हमको दंड देगी, और मनुष्य का जीवन ना मिल करके हमको हजारों करोड़ों जन्मों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पशु पक्षी कीड़े हैं। कि मनुष्य के जीवन का अगर हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हमें करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा? जलजान में दक्षाणी, पानी में 9 लाख प्रकार के शरीर हैं।
पानी में जो जीव जंतु हैं, मछलियाँ और जो है कई प्रकार के जंतु हैं, ये जलजा नवलक्षणी 9 लाख प्रकार के जंतु हैं। जलजा नवलक्षणी तो 9 लाख प्रकार के जंतु हैं, जल जंतु हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति और पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं। हम उसमें जाएंगे। अगर हम मनुष्य के जीवन में धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 9 लाख प्रकार के जो जल के जंतु हैं उसमें जाएंगे। 20 लाख प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उसमें जाएंगे। स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रम रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, उनमें हम जाएंगे। पक्षी नाम 10 लक्षाणी 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, उनमें हम जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मनुष्य का जीवन हमें अगर प्राप्त हुआ है और उसमें हमने अगर धर्म का पालन नहीं किया तो कितने जीव जंतु हैं जो मनुष्य के अलावा दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं। ये मनुष्य इनको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ था, अभी वो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब बने हुए हैं। कितनी संख्या है उनकी। तो हमें मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है ये धर्म का पालन करने के लिए। और धर्म जो कलयुग में जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम का मंत्र है। तो 16 नाम का जो मंत्र है ये आप कभी भी बैठ करके ले सकते हैं। आप कभी खाली बैठे हैं और आप का जो है कुछ समय मतलब बीत नहीं रहा, तो समय आप जो है बिताना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए? धर्म का पालन करिए। ये धर्म जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और आपके पास बहुत सा टाइम ऐसे होता है बर्बाद जाता है, तो उसमें आप जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप अगर खाली बैठे हैं, कभी भी खाली बैठे हैं, है ना, चाहे आप ट्रेन में बैठे हैं या आप स्कूल में आ गए हैं, इंटरवल है चल रहा है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र इतना आसान है कि बच्चे भी इसको बोल सकते हैं। 16 नाम का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जितने शिक्षा के संस्थान हैं और जितने कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और जितने कार्यालय हैं, सभी जगह आधा घंटे का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए, अपने दिन का प्रारंभ किया जाए। चाहे फैक्ट्री के मजदूर हों तो वो हरे कृष्ण का कीर्तन करें आधा घंटे कीर्तन करें। जो कॉलेज हैं और स्कूल हैं, पाठशाला हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करिए आधा घंटे। और हरे कृष्ण का कीर्तन किस तरह से किया जाता है? एक व्यक्ति जो है पहले हरे कृष्ण का कीर्तन करेगा और फिर बाकी सब लोग दोहराएंगे। और जिस राग में हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहें तो वो जो लीडिंग पर्सन होता है, लीडर जो लीड करता है कीर्तन को, तो वो कीर्तन करेगा। तो कीर्तन सरल एक तरीका है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है कीर्तन बड़ा सरल है और कई राग हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र जो 16 नाम का है, इसके जो है हजारों इसके जो है राग हैं बनाई जा सकती हैं। इतना सरल है, 16 नाम का मंत्र है कि जितने भी भजन जो पहले हुए हैं तो उनकी धुन में भी ये हरे कृष्ण का कीर्तन किया जा सकता है। किसी भी गाना में जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन है उसकी धुन में किया जा सकता है। तो कोई भी धुन हो, एक सरल धुन चुन लो जिसमें सब लोग दोहरा सकें। तो हमेशा प्रार्थना जो होती है,
जब मैं पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मैं खुद ही गाता था, और मुझे प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने सिखाई थी कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना है। ये जो कीर्तन है वो मैं पहले गाता था, फिर सब लोग बच्चे भी दोहराते थे। तो अभी जो है बड़ा जो है दूषित वातावरण है कि भगवान का नाम और भगवान के जो गुणगान से जो है लोग इतने दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो जीवन फिर बहुत अशुद्ध हो रहा है। जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति है ना। तो भी क्या है, स्कूलों में कॉलेजों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है। हर कोई सोचता है बस क्या है, ये खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बस यही है। और पशु के भी जीवन का ये उद्देश्य है। पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छी तरह से खाएंगे, सोएंगे और सुरक्षा करेंगे, भोग करेंगे। तो पशु पहले से कर रहे हैं, पशु भी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, है ना। बस यही है कि आपकी शिक्षा में यह है कि और अच्छी तरीके से इन चारों प्रकार के कार्यों को जो है वो क्या बनते हैं, पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश्ड एनिमल। तो आज की शिक्षा जो है लोगों को पशु से अच्छा बना रही है, पॉलिश्ड एनिमल लेकिन है पशु। है कि आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बढ़िया खाना है ना। तो खाने की सुविधा और बढ़ाना है। पशु जो है खाने की सुविधा उनको नहीं होती है, ढूंढना पड़ता है। और आपकी शिक्षा ये है कि आपको खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा, खाना मिलेगा बढ़िया। लेकिन है तो कार्य पशु का सोना, तो पशु कहीं भी सो जाते हैं। और आपको जो है आज की शिक्षा क्या है कि आपको सोने की अच्छी सुविधा मिलेगी, है। उसी प्रकार सुरक्षा, पशु भी अपनी सुरक्षा कर लेते जैसे भी हो, लेकिन आज की शिक्षा क्या है कि आपको बड़ी अच्छी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और भोग करना, तो पशु भोग करते हैं, और आज की शिक्षा भी जो है भोग करेंगे तो जो है अच्छी सुविधा मिलेगी भोग करने की। लेकिन है क्या आवश्यकता है पशु की? तो आज की शिक्षा क्या है, लोगों को क्या बना रही है, पॉलिश्ड एनिमल, है ना। लेकिन वो मनुष्य नहीं। मनुष्य के जीवन की शिक्षा ये है कि आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, अब आप जो है नीचे ना जाएं, पशु पक्षी और वृक्ष की योनियों में ना जाएं। अगर अधिक नहीं कुछ है तो कम से कम दोबारा मनुष्य का जीवन तो प्राप्त हो। और उससे अच्छा ये है कि मनुष्य के जीवन से आप जो है कुछ इतना लाभ उठाइए कि आप इतने ऊपर उठें कि फिर नीचे ना आए। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जो परम धाम है वहां पर कोई आ जाता है तो फिर वापस यहाँ पर नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, कि मेरे पास जो आते हैं, मेरे धाम में जो आते हैं, तो उनको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। दुःखालयम, ये पुनर्जन्म जो आप लेते हैं संसार में, बार बार जन्म लेते हैं, ये दुख आलयम, ये दुख से भरा हुआ है, अशाश्वतम, और उसमें मृत्यु भी है। तो मृत्यु से बंधे हैं आप, दुखों से बंधे हैं, मृत्यु से बंधे हैं, है ना। तो आज की शिक्षा क्या है, असली शिक्षा क्या है मनुष्य के जीवन की, कि आपको अगला जीवन ऐसा प्राप्त हो जिसमें कि फिर आपको दोबारा दुखों से ना बंधना पड़े और मृत्यु से ना बंधना पड़े। तो वैकुंठ में ये जो है शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैकुंठ में कैसा है जीवन। वहाँ भी जो है स्त्री है, पुरुष है, और समाज है, परिवार है, घर परिवार सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट नहीं है। ये बार बार जन्म लेने का जो चक्कर है ये वहाँ पर नहीं है। तो वैकुंठ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये जो बार बार चक्र है जन्म मरण का, ये वहाँ नहीं है। तो सोचिए, असली जो आपकी सुरक्षा है वो ये है कि आपको बार बार जन्म और मरण का
ये कष्ट ना भोगना पड़े, और आप बार बार जन्म लेते हैं और अपनी पहचान भी भूल जाते हैं। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपके मान लीजिए 60 साल की आयु है, 40 साल की आयु है, 60 साल की आयु है, तो 60 साल पहले आप दूसरे शरीर में थे, आपको पता नहीं है। उस शरीर में आपने जो है मरण का कष्ट पाया, तो आपका मरण नहीं होता है, ये मरण का कष्ट आपने पाया, और फिर जन्म का बहुत कष्ट पाया, तो ये शरीर प्राप्त हुआ आपको। अब फिर से आपको जो है अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको मरण का कष्ट फिर मिलेगा, फिर शरीर का जो है जन्म का कष्ट मिलेगा, और फिर मनुष्य का भी जीवन नहीं मिलेगा। सोचिए, जो ये मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है तो कहाँ कहाँ जाते हैं? जैसे कि तिलचट्टा, ये तिलचट्टा भी ये मनुष्य ही जो है धर्म का पालन नहीं करते हैं तो तिलचट्टा बनते हैं, मच्छर बनते हैं, चूहा बनते हैं। और कितने पेड़ हैं, कितनी वैरायटी है पेड़ों की, 20 लाख प्रकार के पेड़ों की वैरायटी, उसमें आप जाते हैं। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, और इसमें हमें बहुत गंभीर होना है, गंभीर होना है। और सरल तरीका बहुत सरल है। आप जो है ये हरे कृष्ण का मंत्र आप जो है बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, अकेले में भी बोल सकते हैं, चलते सड़क में चलते हुए भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र को आप जो है बैठे बैठे, चलते फिरते और सोते जागते आप वो भी बोल सकते हैं। तो इतना सरल है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई 10 मिनट कम से कम आप निकालो, कि 10 मिनट आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कम से कम 10 मिनट करो। और जितना और होता है वो कम है, जितना करो उतना ही कम है, कि कम से कम 10 मिनट का समय निकालो। एक माला जप करो या 10 मिनट का समय निकालो, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है मतलब बहुत सरल है, लेकिन आपको गंभीर होना चाहिए कि आपको ये करना है। अगर आप कहेंगे नहीं ये तो जो है जब हमारा मूड होगा तब हम करेंगे, जब अच्छा लगेगा तो करेंगे, तो फिर जो है अपना आप नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे दवाई होती है, तो मरीज जब दवाई लेता है तो कड़वी लगे दवाई, तो भी वो दवाई लेता है, क्योंकि जानता है कि उसकी बीमारी कितनी घातक है। तो बड़ी घातक बीमारी से छूटने के लिए उसको कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, और बड़े आदरपूर्वक कड़वी दवाई लेता है। उसी प्रकार से घातक बीमारी आपकी है, क्या है? जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये बार बार आपको जो है मिल रहा है, ये बड़ी घातक बीमारी है। तो इससे बचने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट कम से कम आप जो है समय निकालिए, कि चाहे वो भोजन के पहले या भोजन के बाद, या खाने के और सोने के पहले, सोने के बाद, नहाने के पहले, नहाने के बाद, किसी भी समय आप 10 मिनट का समय निकालिए। आप ये नहीं है कि भाई आपके मन में श्रद्धा होगी तब आप करेंगे, और जब आपका मूड होगा, अच्छा मूड होगा तो करेंगे। अभी तो आपके दिमाग में बड़ा तनाव बना हुआ है, बड़ी चिंताएं बनी है, घर की चिंताएं हैं, परिवार की चिंताएं हैं, इसका कोई विचार नहीं। जैसे दवाई आप लेते हैं तो जितनी भी चिंताएं हो, जितना भी घाटा हुआ हो परिवार में या व्यापार में, लेकिन आप दवाई खाते हैं, दवाई खाना अलग है, और जितना घाटा और मुनाफा है वो अलग चीज़ है, दवाई आपको लेना है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी आपको करना है, इससे कोई विचार नहीं है इसका कि कोई मरण हुआ किसी का जन्म हुआ, और किसी का जो है बड़ा हर्ष का और जो है उत्सव हो रहा है, या कभी शोक का जो है माहौल बना हुआ है, इसका कोई विचार नहीं है। आपको जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। ये मनुष्य का जो जीवन है ये आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा मौका है, और आपके हाथ में नहीं है। 5 मिनट में ही कभी अगर श्वास बंद हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? निश्वासे नहीं विश्वासा कदारोद्धो भविष्यति, हमारे श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब रुक जाएगी। कीर्तनीय तो बाल्यात हरे नाम है केवलम, इसलिए बचपन से ही हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो हरि नाम का कीर्तन आप जो है सरल तरीके से
बैठे बैठे भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा संकीर्तन होता है, सामूहिक कीर्तन। तो सामूहिक कीर्तन में एक व्यक्ति जो है माइक पर गाता है, हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, गाना है, और उसके साथ में बजाना भी होता है। तो हारमोनियम भी है और तबला और ढोलक जो भी हो, यानी तो करताल, ताली से भी आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। तो एक व्यक्ति के पहले कीर्तन करेगा, सब लोग सुनेंगे, फिर सब लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे और वो व्यक्ति सुनेगा। तो इस तरह से भी कीर्तन होता है। तो एक तो सामूहिक कीर्तन है जो कि आप करिए, तो बच्चों को जो है आप जो है एक साथ खड़ा कर लीजिए या बैठा लीजिए, और एक व्यक्ति जो है गाएगा और दूसरे सब बच्चे फिर सुनेंगे। इसके बाद सब बच्चे गाएंगे और आप सुनेंगे। इस तरह से एक सामूहिक कीर्तन है, संकीर्तन है। और दूसरे प्रकार का संकीर्तन क्या है, अपना व्यक्तिगत संकीर्तन है कि भक्त लोग जो है अपने गले में ये थैली टांगे रहते हैं, उनके गले में थैली लटकी रहती है, और थैली में देखिए ये जपमाला है ना। जैसे मैं जपमाला में जो है मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो थैली से बाहर मैंने जपमाला निकाली है। कहाँ पर निकाली है, जहाँ पर छोड़ा है, और जब मैं करूँगा तो यहीं से जप करूँगा। तो इस तरह से जपमाला में जो है मैं करता हूँ। तो इसमें जब माला पूरी हो जाती है तो मैं खिसकाता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरी कितनी माला हो गई है और कितनी माला और करना है। तो जो इस्कॉन के भक्त हैं उनका 16 माला का बंधन है कि हमें 16 माला पूरी करनी है। तो हमारा भी कितना हुआ है, 4 4 8 4 12 1 13 माला हो गई, 14वीं माला चल रही। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरा जप बंद है और मैंने माला को बीच में बाहर निकाला हुआ। और जब मैं आपके जो है इस कार्य से जब मुझे फुर्सत हो जाएगी और कोई दूसरा काम नहीं होगा, तो मैं तुरंत अपनी माला में जो है अपना हाथ, माला को हाथ से पकड़ूंगा, थैली में हाथ डालूंगा और जप करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से 16 माला का जप है। दिन भर में हमें करना होता है कि 24 घंटे में 16 माला किस तरह से करें। 2-3 घंटे में भी हो जाता है 16 माला, अगर सब काम छोड़ के करें। लेकिन अगर बीच बीच में काम पड़ता है तो 24 घंटे में 2-3 घंटे का काम है वो करना है। तो आप शुरू करिए एक माला से ही कि एक माला जप करिए। और अगर माला में भी आपको असुविधा हो रही है तो 10 मिनट का समय आप निकालो कि 15 मिनट 10 मिनट का समय आप घड़ी से आप जो है जाप करो, तो हरे कृष्ण का जाप करो। तो इस बंधन को आप स्वीकार कीजिए। अगर इस बंधन को आप स्वीकार करेंगे तो आप जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे। तो एक बंधन से छूटने के लिए दूसरा बंधन आपको लेना पड़ेगा। ये जन्म मरण का जो बंधन है ये बहुत कष्टदायक है, असीमित कष्ट है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जो बंधन है ये आपको अगर कष्ट लगता है, भार लगता है, तो इसको आप उठाओ, इसको आप करो, तभी आप जो है उस जन्म मरण के असीमित कष्ट से आप छूट सकते हैं। सोचिए कितना कष्ट है, असीमित कष्ट है। माता के गर्भ में जो है जो बच्चा होता है, तो आप सब लोग जो है गर्भ में आप रहे, माता के गर्भ में रहे, तो आपको याद नहीं है कितना कष्ट है गर्भ के अंदर। और जन्म का कितना कष्ट है, जन्म लेता है जब शिशु तो बेहोश हो जाता है, माता की योनि से जब निकलता है तो इतना कष्ट होता है कि उसकी याददाश्त सब समाप्त हो जाती है और बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वो जन्म लेता है, और जब होश आता है तो फिर वो क्वा 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 करके रोता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। बचपन का कष्ट कितना है कि उसको जो है कोई मक्खी काट रही है, कोई मच्छर काट रहा है, और माता समझ नहीं रही है, माता उसको दूध पिला रही है और वो रो रहा है। उससे कोई कीड़ा काट रहा है तो माता को पता नहीं है, माता को दूध पिला रही है और वो रो रहा है, वो बता नहीं सकता और कीड़े को हटा नहीं सकता। ये सब कष्ट जो है हमारे जन्म के और मरण के सब कष्ट हैं, असीमित कष्ट हैं। तो शिक्षा जो है अगर हमें जो है अगर दे रहा है बच्चों को, तो हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा दें। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को ये शिक्षा दी कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने हैं। 5 साल की अवस्था से
जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वो धर्म का पालन करता है, और धर्म के पालन करने में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने गीता की व्याख्या लिखी है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो और आगे की बातें हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र के जाप के साथ साथ अगर आप और उन्नति करते हैं तो फिर गीता पढ़ते हैं और गीता के सिद्धांतों को समझते हैं, और कृष्ण अपने बारे में क्या बताते हैं, हमें उनकी शरण लेनी है, कैसे शरण लेनी है वो आपको समझ में आएगा। तो प्रारंभिक जो है जो शिक्षा है वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन है, और भगवत गीता का कुछ हिस्सा रोज आप पढ़िए, 5 मिनट के लिए पढ़िए, 10 मिनट के लिए। भगवत गीता कौन सी है? जो प्रामाणिक, जो भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में प्रामाणिक आचार्यों ने जो हमें दी है। हाँ, आज गीता जयंती है, तो आज गीता जयंती के दिन हमें वो गीता पढ़नी चाहिए जो कि भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में आ रही। तो गीता की जो है बहुत से विद्वान हैं, गीता की उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन वो टीकाएं जो है वो भगवान के शिक्षा के अनुसार नहीं है, क्योंकि उनकी परंपरा नहीं। लेकिन हमारे पास जो गीता है उसमें हमारी परंपरा जो है भगवान कृष्ण से चली आ रही है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो संदेश दिया तो ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ। तो हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्म, गौड़ीय और मध्व संप्रदाय, तो मध्वाचार्य की जो है शिष्य परंपरा में आ रही। तो इसमें हमें सही सही जो भगवान का संदेश मिल रहा है, और इस गीता को पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं। तो पूरी दुनिया में सभी भाषाओं में इस गीता का अनुवाद किया जा रहा है और हो भी चुका है बहुत सी भाषाओं में, और इस गीता के द्वारा लोग जो है भक्त बन रहे हैं पूरी दुनिया में है। चाहे चीनी भाषा में आप जो है समझो, पुर्तगाली भाषा में, स्पेनिश भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, सब भाषाओं में अनुवाद हो रहा है गीता का। लोग जो है इससे भक्त बन रहे हैं क्योंकि उनको भगवान का सही संदेश प्राप्त हो रहा है कि हमें भगवान की शरण लेनी है और कैसे लेनी है ना। तो हमारी आपसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनको दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, और जो शिक्षक हैं तो वो भी समझें और शिक्षा दें, बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहन दें कि वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और कीर्तन करें। हरे कृष्णा। अब आपकी ओर से कोई आपकी प्रतिक्रिया है, आपकी ओर से कोई संदेश है तो आप बोलिए। हरे कृष्णा। हो गया? बोलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आपके मूल्यवान जो टीचिंग्स हैं अपने बच्चों को दिए, और बच्चे जरूर इनको फॉलो करेंगे। ये लाइफ लेसन्स हैं, ये हमारे इनर स्ट्रेंथ को और हम कैसे लाइफ को आगे लेते हैं। ये गीता, आज गीता जयंती है, हम मनाते हैं। हमारे स्कूल के चेयरमैन सर मिस्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव सर, इन्होंने ये स्टार्ट किए हैं। आज से 10 साल पहले से हम इस गीता जयंती को मानते हैं। 1 वीक की सेलिब्रेशन होती है, और इसमें बच्चे बहुत तरह की लर्निंग गीता, not as a religious text but as a text for guiding inner self, इसको हम मानते हैं। दीपेश भागलपुर फैमिली की तरफ से मैं आपको extend my pranam, and we are very indebted
that you have guided the children on this auspicious day. Pranam Guruji. Thank you.